हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट 7th पे स्केल के साथ प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एंड ईएसआई के साथ में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट है, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी, एनटीटी मीन्स प्री प्राइमरी टीचर एंड अदर वैकेंसीज भी हैं काफ़ी सारी। तो स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में 24 नवंबर के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है बट अच्छी वैकेंसीज है। तो डिटेल्स के लिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें आगे या फिर डिटेल्स नोट डाउन कर लें। स्कूल का नाम प्रभु जी इंग्लिश मीडियम स्कूल है और किसी ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि योगा वगैरह, योगा कोई ट्रस्ट है तो योगा ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, बट परमानेंट पोस्ट रहेगी और गवर्नमेंट पे स्केल वगैरह ऑफर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत सारी वैकेंसीज की अपडेट नहीं रहती है। केवल जो सरकारी स्कूल रहते हैं ना, प्योरली गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं, उनकी अपडेट आपको स्कूल वेबसाइट पर जरूर मिलेगी। लेकिन बाकी जो स्कूल्स रहते हैं वो कई बार वेबसाइट पर नहीं डालते हैं, ज्यादातर नहीं डालते हैं वेबसाइट पर कोई भी एडवर्टीजमेंट। न्यूज़पेपर में रहती है एडवर्टीजमेंट, लोकल न्यूज़पेपर में। तो लोकल न्यूज़पेपर से इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्विकली एक बार देखेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज है। जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट हैं। टीजीटी में तो लिख ही दिया ऑल सब्जेक्ट एंड प्रेफरेबली लिखा है एक्सपीरियंस, जरूरी नहीं है। अगर प्रेफरेंस देंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए सिर्फ महिलाएं आवेदन करेंगी, फीमेल कैंडिडेट। प्री प्राइमरी में भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बाकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की वैकेंसी है, कोऑर्डिनेटर एंड हॉस्टल वार्डन। सैलरी मैंने लिखा है 7th पे कमीशन के हिसाब से पे बैंड रहेगा। प्रोविडेंट फंड देंगे, एसआई ग्रेचुटी देंगे। और ये संबलपुर में, इसमें और एक स्कूल है तो दूसरा एक और स्कूल है, वहां पर भी वैकेंसी है। तो एक ही ट्रस्ट है, ट्रस्ट का 2 स्कूल है, तो दोनों में वैकेंसीज। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रभु जी इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्रिया योगा फाउंडेशन ट्रस्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी योगा ट्रस्ट का ये के द्वारा चलाया जा रहा है। तो क्रिया योगा फाउंडेशन ट्रस्ट भुवनेश्वर में है एक, इसका एक स्कूल भुवनेश्वर में, एक और संबलपुर में। तो भुवनेश्वर में भी है और संबलपुर में भी है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। तो जो पहली वैकेंसी है वो भुवनेश्वर से है। भुवनेश्वर मीन्स ओडिशा स्टेट की बात हो रही है। और दूसरा जो इसी ट्रस्ट के अंतर्गत चलाया जा रहा है वो संबलपुर में, वो भी ओडिशा में है। स्कूल का नाम प्रभु जी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मैंने आपको थोड़ा सा शुरू में ही स्कूल की वेबसाइट आपको शो कर दी है वीडियो में ही। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। डिटेल्स में आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ में मतलब एडवर्टीजमेंट में भी कुछ डिटेल्स हैं और साथ ही साथ में आपको बता भी देती हूँ। तो ट्रेंड टीचर्स चाहिए इनको। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ऑल सब्जेक्ट हैं, आप देखिए इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, हिंदी, उड़िया, संस्कृत, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मास्टर डिग्री चाहिए एंड बीएड चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा सब्जेक्ट करके तो कुछ होता नहीं है, तो एमबीए वाले या एंटरप्रेन्योरशिप में आपने कुछ किया हुआ है इस फील्ड में तो विदाउट बीएड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइन आर्ट में भी बीएड की जरूरत नहीं रहती है। बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें बीएड लगेगा और मास्टर डिग्री। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में ग्रेजुएशन एंड बीएड मांग रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट, मतलब 6 to 10 स्टैंडर्ड में जितने भी स्कूल लेवल पे सब्जेक्ट पढ़ाई होते हैं। क्योंकि आप टीचर बन रहे हैं तो आपको पता है क्या क्या सब्जेक्ट है। बेसिकली साइंस है, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत बता रहे हैं तो संस्कृत रहेगा, उड़िया रहेगा, प्लस वैसे जो भी मेन सब मैथ्स है, हिंदी है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड चाहिए। प्रेफरेंस देंगे, अगर एक्सपीरियंस है तो उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में प्राइमरी टीचर के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करें, क्योंकि मेल कैंडिडेट का फॉर्म वो वैसे भी लेंगे नहीं, क्योंकि उनको महिलाएं ही चाहिए इस पोस्ट के लिए। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना है पीआरटी में, स्टैंडर्ड 1 to 5 में ऑल सब्जेक्ट, मतलब एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट 1 to 5 का कोई भी सब्जेक्ट वैसे भी पढ़ा सकते हैं। तो ग्रेजुएशन चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में या फिर ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट विद बीएड। बीएड नहीं है, डीएड है या डीएलएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर में देखें सिर्फ ग्रेजुएट मांग रहे हैं, सिर्फ आप ग्रेजुएशन है आपके पास और एनटीटी है, नर्सरी ट्रेंड है, मॉन्टेसरी ट्रेंड है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट।
काउंसलर में या फिर प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए आपने कोई दूसरा भी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है तो वो आप जो बायोडेटा उसमें ठीक से मेंशन कर दें और अप्लाई कर दें। काउंसलर के लिए एमए इन साइकोलॉजी। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए अगर आपने कहीं पर कोऑर्डिनेटर के तौर पे एज कोऑर्डिनेटर काम किया है, 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो आप एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करेंगे। हॉस्टल वार्डन, ऐसे जो योगा ट्रस्ट वगैरह रहते हैं ना, ये मोस्टली रेसिडेंशियल स्कूल ही होते हैं, तो ये बच्चों को रखते हैं, सिखाते हैं योगा वगैरह, साधना वगैरह, मतलब मेडिटेशन वगैरह सिखाते भी हैं और साथ में करिकुलम भी पढ़ाते हैं। तो थोड़ा अलग टाइप का स्कूल रहता है, तो इसलिए ट्रस्ट रहता है, ट्रस्ट की तरफ से फंडिंग रहती है। तो हॉस्टल वार्डन में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। सिर्फ 2 इयर्स अगर आपने एज हॉस्टल वार्डन काम किया है, फीमेल कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल अलग रहता है और बॉयज हॉस्टल अलग होता है। थोड़ी इंग्लिश में फ्लुएंसी ये मांग रहे हैं। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद फोटोग्राफ एंड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल। तो मैंने हमेशा आपको बताया कि जब अभी सेशन आ गया है एप्लीकेशन का, एकेडमिक सेशन नया शुरू होने वाला है, बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, तो आप एक सेट बना के रख लें जिसमें एक एप्लीकेशन लिखा हुआ होना चाहिए आपका, हाथ से या टाइप किया हुआ, और बायोडेटा होना चाहिए, उसमें फोटोग्राफ पेस्ट किया हुआ होना चाहिए, आपका वैलिड नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वैलिड मेंशन किया होना चाहिए, और जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सब पे साइन करके फोटोकॉपीज पे उन सब की एक सेट बनाएंगे, सेट पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल पीडीएफ में, और ईमेल से आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 दिसंबर तक का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि नए एकेडमिक सेशन के लिए चाहिए तो टाइम दे रहे हैं अच्छे से। 16 दिसंबर तक आप अप्लाई कर दें और नए एकेडमिक सेशन फरवरी वगैरह से ज्वाइन कराएंगे। सैलरी में इन्होंने तो ईमेल आईडी ऊपर दिया होगा ना, ऊपर जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, तो यहाँ पर ईमेल आईडी दी हो, या स्कूल के एड्रेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट स्कूल के एड्रेस पर क्यों अप्लाई करना है, आप ईमेल से अप्लाई करें। ये अंडरस्कोर है, यहाँ पे ध्यान देंगे, prabhuji_school@rediffmail.com पर आप वो पूरा सेट पीडीएफ में कन्वर्ट करके शेयर कर दें, और जो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन या टाइटल है उसमें लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश एट प्रभुजी इंग्लिश मीडियम स्कूल भुवनेश्वर, या फिर जो भी आपको एक और है ना लोकेशन संबलपुर, क्योंकि संबलपुर में पीजीटी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज नहीं है। तो दूसरा जो लोकेशन है प्रभुजी इंग्लिश मीडियम स्कूल राजबट्टी रायरखोल संबलपुर, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज नहीं है, प्री प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसीज नहीं है, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट एंड पीआरटी ऑल सब्जेक्ट है। टीजीटी में ग्रेजुएशन विद बीएड एंड पीआरटी में वैसे ही महिला अभ्यर्थी केवल अप्लाई करेंगे, ओनली फीमेल कैंडिडेट। ऑल सब्जेक्ट है एनी ग्रेजुएट विद बीएड, डीएलएड या डीएड, एंड ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। तो एप्लीकेशन तो आपको एक ही ईमेल आईडी दी गई, इसमें वही ईमेल आईडी जो मैंने आपको सबसे अपर पोर्शन में एडवर्टीजमेंट के दिखा है, वही एक ही ईमेल आईडी है, लेकिन आप वहां पर लोकेशन मेंशन कर सकते हैं टाइट सब्जेक्ट में ईमेल के कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी सपोज इंग्लिश एट, ये जो स्कूल का नाम है ये संबलपुर, या फिर ऊपर एक और मेंशन किया हुआ ना प्रभुजी स्कूल, प्रभुजी स्कूल भुवनेश्वर, प्रभुजी इंग्लिश मीडियम स्कूल भुवनेश्वर या प्रभुजी इंग्लिश मीडियम स्कूल संबलपुर, वो आप एप्लीकेशन में ही मेंशन कर दें, सॉरी ईमेल के टाइटल में या सब्जेक्ट लाइन में, कि कौन से लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए इंटरव्यू तो रहता ही है, वो तो कॉमन है, और डेमो क्लास भी रेडी रखना चाहिए। 2 मिनट्स से 20 मिनट्स तक का डेमो क्लास हमेशा आपको अपने जो फेवरेट टॉपिक है, जिसपे आपको बहुत अच्छा कमांड है, कॉन्फिडेंस है, वो टॉपिक आप रेडी रखें टीचिंग एड के साथ में, अपना टॉपिक अपने सब्जेक्ट का, कि कभी भी आपको डेमो तो देना ही पड़ेगा। किसी भी स्कूल आप जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट का स्कूल, सरकारी स्कूल है, डेमो क्लास तो लगता है, तो ये आपको रेडी रखना चाहिए। बाकी होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। उड़ीसा में अच्छा स्कूल है, ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, तो स्कूल अच्छा रहता है, परमानेंट पोस्ट रहती है। ईमेल आईडी की स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लें। ये भुवनेश्वर में इतनी वैकेंसीज हैं। और ये संबलपुर में।